हेलो स्टूडेंट्स, रीजनल ज्योग्राफी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के रूप में जो रीजनल ज्योग्राफी है उसका सिलेबस क्या है। इस वीडियो लेक्चर से आपको ये पता चलेगा कि रीजनल ज्योग्राफी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं, ताकि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए हम बात करते हैं रीजनल ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो हमें देखने हैं और आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं रीजनल ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का, और MGSU में रीजनल ज्योग्राफी बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के रूप में है। और जो सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो 2021 का है, लेटेस्ट सिलेबस है जो इस बार आपके कोर्स में आने वाला है। आपका जो फर्स्ट पेपर है वही है रीजनल ज्योग्राफी, और जैसा कि बाकी पेपर्स के साथ हैं, ये पूरा का पूरा रीजनल ज्योग्राफी का सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें तो जो पहला टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ रीजन्स। इस टॉपिक में हमें ये चर्चा करनी है कि रीजन प्रदेश किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कौन कौन से लक्षण या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन, इनके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करनी है इस टॉपिक के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन। प्रदेशों को कई प्रकारों से विभक्त किया जा सकता है, कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम चर्चा करेंगे कि प्रदेशों का एक सामान्य वर्गीकरण क्या हो सकता है। और हम देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने प्रदेशों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है, जिसमें दो प्रमुख वर्ग जो हैं उनके ऊपर हमें ज़्यादा डिटेल्ड अध्ययन करना है। एक तो जियोग्राफिकल रीजन यानी भौगोलिक प्रदेश, और दूसरा है इकोनॉमिक रीजन या आर्थिक प्रदेश। इन दोनों प्रदेशों के बारे में डिटेल्ड स्टडी हमें यहाँ पर करनी है। नेचुरल रीजन या प्राकृतिक प्रदेश, उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। एक सामान्य प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण क्या है, और उसमें भी हमें कुछ प्राकृतिक प्रदेश ऐसे हैं, चाहे 4 हैं: मानसून, मेडिटेरियन, हॉट डेजर्ट एंड प्रेयरीज। मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश, और उष्ण मरुस्थलीय प्राकृतिक प्रदेश, और प्रेयरीज जिसको कि हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इन 4 प्राकृतिक प्रदेशों का हमें इन डेप्थ स्टडी करनी है। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये सारी की सारी यूनिट लगभग एक जैसी हैं। अगर हम बात करें सेकंड यूनिट के बारे में तो वो बात करता है रीजनल स्टडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकेंड यूनिट में USA की रीजनल स्टडी हमें करनी है। थर्ड यूनिट के अंदर हमें चाइना, जो कि हमारा पड़ोसी देश है और आजकल बहुत चर्चा में भी है, इसका हमें रीजनल स्टडी करनी है। जो फोर्थ यूनिट है उसमें हमें साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, इसकी हमें अध्ययन करना है। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। सिलेबस में जो चेंज हुआ है और जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ ब्राज़ील का अध्ययन करना है। इससे जो पहले वाला जो सिलेबस था रीजनल ज्योग्राफी का ही, उसमें ब्राज़ील की जगह अर्जेंटीना था। तो यदि आप पुराना सिलेबस देख रहे होंगे तो वहाँ पर यहाँ पर अर्जेंटीना आपको मिलेगा, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस का, 2021 का जो सिलेबस है, तो आपको याद रखना है कि आपको अर्जेंटीना नहीं बल्कि ब्राज़ील जो है उसकी रीजनल स्टडी करनी है। फिफ्थ यूनिट जो है वो बात करता है रीजनल स्टडी ऑफ बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका, जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं। इन 3 देशों की स्टडी हमें यहाँ पर करनी है। तो यूनिट सेकंड से लेकर यूनिट फिफ्थ तक रीजनल स्टडीज़ हमें करनी है अलग अलग देशों की, जिसमें USA है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। अपने वीडियो में बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनल ज्योग्राफी की, तो मैंने कहा था कि रीजनल ज्योग्राफी में संपूर्ण पृथ्वी तल का अध्ययन न करके बल्कि उसके किसी भाग का अध्ययन करते हैं, और जिसे कि प्रदेश कहा जाता है। और आप यहाँ पर समझ भी चुके होंगे कि यहाँ पर देखिए हमें पूरे विश्व के बारे में बात नहीं करना, बल्कि कुछ सीमित क्षेत्रों के बारे में ही बात करना है। और ये सीमित क्षेत्र सभी के सभी जो हैं वो देशों के रूप में है, और केवल इन्हीं का अध्ययन करना है। मैंने साथ में ये भी कहा था कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो फिर वहाँ पर समस्त भौगोलिक तत्व, चाहे वो मानवीय तत्व हो या भौतिक तत्व हैं, उन दोनों का ही अध्ययन हमें करना होता है।
इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप या विषय क्षेत्र हो जाता है और एक पेपर के रूप में उसका अध्ययन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो हमें इस चीज़ को इन्होंने थोड़ा सा स्पष्ट किया है नीचे की तरफ नोट के रूप में। इन्होंने कहा है कि आपको रीजनल स्टडी तो करनी है, लेकिन रीजनल स्टडी में समस्त भौतिक एवं मानवीय तत्वों को शामिल नहीं करना, केवल कुछ इम्पॉर्टेंट हेड्स या इम्पॉर्टेंट जो बता दिए गए हैं उन्हीं के अंदर हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें इन पर्टिकुलर USA, चाइना, ब्राज़ील, जो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका, उसके बारे में कौन कौन से टॉपिक ही अध्ययन करने, समस्त नहीं करने, उसमें हमें रिलीफ करनी है। यानी स्थलाकृति वहाँ पर कैसी है, जैसे अगर बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल की स्थलाकृति कैसी है, पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी है, मरुस्थलीय है, किस प्रकार की स्थलाकृति है, कौन कौन से प्रमुख उच्चावचीय क्षेत्र वहाँ पर है, ये हमें अध्ययन करना है। उसके बाद में जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है रीजनल स्टडीज़ के तौर पर, वो है ड्रेनेज के बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करना है कि कौन कौन से वहाँ पर प्रमुख अपवाह तंत्र हैं। यानी अपवाह तंत्र का सामान्य सा अर्थ होता है, इसमें हम नदी तंत्र, नदियों का अध्ययन करते हैं, और जो अगर कुछ प्रमुख झीलें हैं तो उनका अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। प्रादेशिक अध्ययन करना है, उसमें जो तीसरा टॉपिक है वो है हमें उनकी क्लाइमेट या जलवायु के बारे में चर्चा करनी है। और उसके बाद हमें बात करनी है चीफ क्रॉप्स एंड मेन मिनरल्स के बारे में, कौन कौन सी प्रमुख कृषि फसलें वहाँ पर उत्पन्न की जाती हैं और प्रमुख खनिज पदार्थ वहाँ कौन कौन से हैं, इसका हमें अध्ययन करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें अध्ययन करना है इन देशों के बारे में, वह है वहाँ के पावर रिसोर्सेज, यानी वहाँ के जो ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं और वहाँ की इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है, प्रमुख कल कारखाने या उद्योग कौन कौन से हैं। और कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग के तौर पे हम लेते हैं। उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसको हम लौह इस्पात उद्योग कहते हैं, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, जिसको हम कागज एवं लुगदी उद्योग कहते हैं, एंड और इन देशों में स्थित इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक प्रदेशों का यहाँ पर हमें अध्ययन करना है। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकल कर सामने आ रही हैं कि हम जब इन देशों की रीजनल स्टडी करेंगे, प्रादेशिक अध्ययन करेंगे, तो हमें समस्त भौतिक एवं मानवीय तत्वों का अध्ययन नहीं करना, बल्कि सिलेबस में चिन्हित कर दिया गया है कि केवल इन्हीं प्रमुख हेड्स के अंतर्गत आपको इन प्रदेशों की या इन देशों का रीजनल स्टडी करना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है। यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो रीजनल ज्योग्राफी का अध्ययन जो है, उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी वो है एटलस। चूँकि आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, और तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबके पास एटलस होगी। अगर आप लोगों के पास एटलस नहीं है तो कृपया करके एटलस ज़रूर खरीद लें। एटलस के बिना रीजनल ज्योग्राफी या यूँ कहें ज्योग्राफी का अध्ययन करना ही लगभग नामुमकिन है। इसलिए आप सभी लोग एक अच्छी स्तरीय एटलस ज़रूर खरीद लें। और दूसरा जो काम आपको यहाँ पर करना है वो ये है कि जिन 7 देशों का हमें प्रादेशिक अध्ययन करना है, आप वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में इन 7 देशों को आप चिन्हित कर लें, अलग से मार्क कर लें, और थोड़ा सा उसके बारे में अध्ययन करें कि कौन कौन से उसके पड़ोसी देश हैं, क्या कोई महासागर या सागर उसके सीमाएं वहाँ पर बनाता है। तो इस तरीके से थोड़ी सी उसकी लोकेशन या स्थिति का आप अध्ययन कर लें और एक मैप ज़रूर तैयार कर लें जो वर्ल्ड का आउटलाइन मैप है, उसके अंदर इन सभी 7 देशों को आप चिन्हित करके रखें, ताकि आगे आने वाली क्लासेस में जब हम सेकेंड यूनिट में रीजनल स्टडी स्टार्ट करेंगे इन देशों की, फर्स्ट यूनिट तो आपका प्रदेश और उससे संबंधित विभिन्न कंसेप्ट्स से संबंधित है, तब हमें इस मैप की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आपने इस तरीके से इनकी लोकेशन को पहले से ही देख चुके होंगे तो अध्ययन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। थैंक यू।